अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपके एग्जाम को 15 ही दिन बचे हैं। 30 मार्च से आपको वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है, जिन स्टूडेंट्स को वोकेशनल सब्जेक्ट है। या फिर अगर हम ऐसे देखें, 2 अप्रैल से आपको मेन एग्जाम स्टार्ट है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसा कि 12th क्लास के कुछ पेपर हुए, एंड बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होने लगा कि हमारा पेपर भी कुछ वैसा टफ तो नहीं आने वाला। तो अब हम क्या करें? तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को भी टेंशन होने लगी कि हमारा पेपर भी कुछ टफ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी कुछ पेपर हुआ। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस हिसाब से रहने वाला है, साइंस वाले भी बोल रहे हैं हमारा पेपर किस हिसाब से रहने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अभी आपको जो 15 दिन बचे हैं, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी का छोड़ो, प्रीवियस ईयर का भी रिजल्ट देखो ना, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे पता क्या करते हैं, अपने एग्जाम को सीरियस नहीं लेते, फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखो 11th क्लास रेगुलर का, सिर्फ यहाँ पर 50% तक रिजल्ट हुआ था, समथिंग 52%। मतलब आधे स्टूडेंट्स फेल हुए थे। क्यों फेल हुए थे? क्या इनको आता कुछ नहीं है? अरे आता बहुत कुछ है, क्योंकि पढ़ा नहीं था। डायरेक्ट यहाँ पर वेट करते करते कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, सर पे एग्जाम आ गया। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैं थोड़ा बताऊंगा आपने यहाँ पर किस हिसाब से पढ़ना है, बट पढ़ना स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, थोड़ा गियर अप करो। अगर आप 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ो। इन रमज़ान का महीना है, तो आपने क्या करना है, रमज़ान के हिसाब से प्रिपेयर करना। उस पर मैंने वीडियो बना के रखा है कि रमज़ान में आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आपके लिए यहाँ पर लगभग 8 घंटे यहाँ पर बनते हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप अपनी बाकी जो इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर सकते हैं। आपका रोज़ा भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। सब कुछ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पेपर क्या टफ या ईजी क्या सिस्टम होता है? देखो, कोई पेपर टफ या ईजी का सीन होता ही नहीं है। पेपर हमेशा आपके सिलेबस के हिसाब से होता है। एंड कभी ये चीज़ होती है जो पैटर्न चल रहा होता है कि लास्ट कुछ ईयर से ऐसा पेपर आ रहा है तो हम ऐसा ही पढ़ेंगे। बट ये यहाँ पर जो ले रहे हैं वो चेंज हो जाती है। तो आपने ये नहीं देखना कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था, हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे एंड जाके एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर सीन चेंज हो गया है। अब ये जो है ना, वो तुक्के की बात है। क्या पता आप में से कोई स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़े वही एग्जाम में आ गए, एंड नहीं भी हो सकता, नहीं भी आएंगे। तो ये तुक्के की बात होती है। तो आपने क्या करना है, जो भी यूनिट्स पढ़ने हैं तो सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो। अगर आपको ये लग रहा है 15 दिन में हम यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, पूरा नहीं कवर कर सकते, तो आपने कोशिश करनी है अपने सिलेबस को देख के। ऑलरेडी सिलेबस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, कॉमर्स पर अलग बनाया है, मेडिकल का अलग बनाया है, आर्ट्स पर अलग बनाया हुआ है। तो आप वो अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है या मेरा कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है, मैं टॉप 50 मार्क्स को कैसे कवर करूँ? मेरे टॉप 50 यूनिट्स कौन कौन से चूज करूँ? आप देखोगे, अगर आपके 10 यूनिट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 यूनिट्स को प्रिपेयर करता हूँ, इन 6 को, तो मेरे कितने मार्क्स बनते हैं? आउट ऑफ 70, जैसा कि साइंस स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर 45-50 मार्क्स कवर होते हैं तो अच्छी बात है, उतने कवर करो। पढ़ना कैसे है, जैसा कि मैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका जो सिलेबस है थोड़ा आप देख सकते हैं। आपका केमिस्ट्री का जो सेकंड यूनिट है, तो थोड़ा इजी समझने के लिए इसलिए मैंने ये आपके लिए ओप किया। वहाँ पर सिलेबस में क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर सिलेबस में क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये नहीं सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन याद करके चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिलेबस में मेंशन है वैसे प्रिपेयर करना है, उसकी डिस्कवरी के बारे में। ऐसी प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ऐसी बाकी जो जो सिलेबस में मेंशन है। आप देखो अपना सिलेबस, सिलेबस में जो जो मेंशन है बेसिक से प्रिपेयर करो। आपको एग्जाम बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बेसिक बेसिक जो है वो क्लियर करो। आप अगर यहाँ पर गिने चुने जैसा 10 यूनिट्स हैं तो 5 प्रिपेयर करोगे, किसी के 8 यूनिट्स हैं तो 6 या 5 या 4 यूनिट्स प्रिपेयर करोगे। बस यूनिट देखो, ये यूनिट 6 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स, ऐसे ऐसे करके अगर आपको 50 मार्क्स बनते हैं उतने ही हम प्रिपेयर करें। बट पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत सोचो 11th है 11th है 11th है। अगर यहाँ पर कोई फेल हो गया, फिर आपको आगे आने वाला ईयर कौन सा है, 12th। तो 12th में क्या 12th का प्रिपेयर करोगे या 11th का ही कंटिन्यू करोगे? तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी जो भी टाइम है कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट करो। इंशाल्लाह जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ना वो भी पास हो जाएंगे। बट पढ़ना तो स्टार्ट करो ना। एंड ऐसा मत सोचो कि कोई बंदा आएगा, हमें यहाँ पर ऐसा कोई ट्रिक्स बताएगा तो हम सोए सोए पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, खुद मेहनत करनी होती है। तो आप अपना सिलेबस देखो, वहां से आप यहाँ पर जो अपने टॉपिक्स हैं वो चूज करो कि हाँ मेरा ये सिलेबस है, तो कोशिश करो सिलेबस को पूरा कवर करने की। जैसे ये यूनिट कोई एक है, आपको 10 मार्क्स है, तो कोशिश करो 10 के 10 मार्क्स वहां से कवर करें, पूरा का पूरा पढ़ें। ये नहीं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे तो आपने इस यूनिट के 3 पढ़े तो आप बोलोगे ये 10 मार्क्स का यूनिट है तो हमारे 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं है, यहाँ से 3 पिछले लास्ट कुछ ईयर से पूछे गए थे, इस साल नहीं भी पूछे जा सकते, बाकी तो है सिलेबस में ना, तो बाकी प्रिपेयर करो। तो इसी हिसाब से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, टेंशन फ्री प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह आप भी पास हो जाएंगे। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है।